बच्चों आगे देखो अब एक्सरसाइज 3.4 में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन क्या है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। यानी इस टाइप के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है इन प्रॉब्लम से पहले लीनियर इक्वेशन बनानी है, फिर उसको क्या करना है, सोल्व करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ वी ऐड 1 टू द नोमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो फ्रैक्शन घट के कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। अब यहाँ पे फ्रैक्शन फाइंड करना है, बात किस किस की चल रही है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की। तो सपोज कर लो लेट नोमिनेटर क्या सपोज कर लिया x एंड डिनोमिनेटर क्या सपोज कर लिया y। तो फ्रैक्शन क्या होगा हमारे पास, फ्रैक्शन हो जाएगा x डिवाइड बाय y, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रखे हैं, जो हमारा फ्रैक्शन है अगर क्या करे, इफ वी ऐड 1 टू द नोमिनेटर, यानी नोमिनेटर में एक ऐड कर दे, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे। नोमिनेटर में एक ऐड कर दे और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट कर दे, तो कितना आ जाएगा फ्रैक्शन, 1 के इक्वल हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस 1 ये यहाँ पे चले जाएगा मल्टीप्लाई में, तो y माइनस 1 हो जाएगा। इसको इस तरफ ले आओ तो y को इस तरफ ले आओ तो हो गए, 1 को उस तरफ ले जाओ, -1 -1 -2, ये हो जाए इक्वेशन फर्स्ट। और क्या बोल रहा है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। ये था हमारे पास फ्रैक्शन, अगर क्या करें ओनली 1 ऐड करें डिनोमिनेटर के अंदर, फ्रैक्शन ये था हमारे पास। उसने क्या बोल रहा है, इफ वी ओनली ऐड 1 फ्रॉम इन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में एक ऐड करें तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 2x, ये इसके मल्टीप्लाई में चला गया था 2x, ये इसके में, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया। तो 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, ठीक है। y को इस साइड ले आओ आप, तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 1, ये होगी इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में देखो x माइनस वाई, और ये क्या है 2x माइनस वाई, ठीक है। अब देखो सोल्विंग 1 and 2 वी है, इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व कर देंगे। देखो क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये दे रखे है। अब देखो कोई सी एक टर्म सेम होनी चाहिए, देखो ये माइनस वाई, ये भी माइनस वाई, नीचे वाले के निशान चेंज कर दे, माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, वाई वाला कट गया, 2x में से x गया माइनस एक्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा -3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 3, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया हमारे पास। देखो x की वैल्यू 3 आ गई। अब ये x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट कर दे इक्वेशन 1 के अंदर। इक्वेशन 1 ये थी हमारे पास, तो x की जगह पे 3 रख दिया, बाकी सब एज इट इज। 3 इस साइड चला जाएगा तो -y इज इक्वल टू -2 -3, तो क्या हो गया -5, तो ये माइनस से माइनस कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन ही फाइंड करना था, फ्रैक्शन किसके बराबर था, x डिवाइड बाय y, तो कितना हो जाएगा आंसर 3/5, ये आंसर आ गया हमारे पास। तो ऐसे करना है आपने। आगे सेकंड पार्ट देखो इसका, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। क्या कह रहे हैं कि नूरी की 5 साल पहले नूरी की एज क्या थी, 3 टाइम्स थी सोनू की एज की। उसके बाद 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस, यानी 10 साल बाद क्या होगा, नूरी क्या होगी, ट्वाइस हो जाएगी सोनू की एज की। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, दोनों की एज फाइंड करो, नूरी की एज क्या है, सोनू की एज क्या है। तो दोनों सपोज कर लेता है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, क्या सपोज कर ली, x ईयर, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू वो y ईयर्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करके 5 years एगो, तो लिख लो 5 years एगो,
5 ईयर्स अगो, तो एज ऑफ नूरी, एज ऑफ सोनू। तो नूरी की एज क्या हो जाएगी x-5, सोनू की एज y-5। देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था हमारे पास, जो 5 ईयर्स एगो है नूरी की एज क्या होगी, वो सोनू की एज की, जो सोनू की एज है उसकी एज की क्या हो जाएगी, थ्राइस हो जाएगी। ठीक है, नूरी की एज सोनू की एज की क्या होगी, थ्राइस होगी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 3 के अंदर मल्टीप्लाई, 3 की वाई के साथ 3y, इसके साथ -15। ठीक है, इसको इस साइड ले आओ आप, तो x-3y इज इक्वल टू, ये इस साइड चला जाएगा, तो -15 + 5 तो कितना हो जाएगा, -10 हो गया। तो x-3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 हो जाएगा। नाउ अब 10 ईयर्स लेटर लिखो। टेन ईयर लेटर, तो एज ऑफ नूरी, एज ऑफ सोनू। नूरी की एज क्या हो जाएगी, x + 10, इसकी y + 10। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रखा है उसने, आफ्टर 10 ईयर्स जो नूरी की एज होगी वो क्या हो जाएगी, सोनू की एज की क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। ठीक है, नूरी की एज सोनू की एज की ट्वाइस। तो x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20। 2y को इस साइड ले आओ, तो यहाँ पे x - 2y हो गया। 10 को इस तरफ ले जाओ, तो 20 - 10, तो x - 2y इज इक्वल टू 10। ये होगी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी x है इक्वेशन सेकंड के अंदर, इक्वेशन फर्स्ट में भी यहाँ पे भी x है। ठीक है, अब लिखेंगे सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो करो फिर सोल्व, तो x - 3y इज इक्वल टू -10, और यहाँ पे x - 2y इज इक्वल टू 10। ये माइनस का, ये प्लस का, और ये माइनस का। अब देखो यहाँ पे x से x कट गया, -3y + 2y, तो -y हो जाएगा। यहाँ पे माइनस के 10 और माइनस के 10 -20, माइनस से माइनस कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो y की वैल्यू, तो x - 3, ये y की वैल्यू थी, इज इक्वल टू -10। तो x - 60 इज इक्वल टू -10। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी, -10 + 60 इज इक्वल टू 50। तो ये आ गई। तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी क्या हो जाएगी मेरे पास, 50 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू ये कितनी हो जाएगी, 20 ईयर्स। तो ये आंसर है हमारे पास। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन समझने से पहले आप थोड़ी सी एक बात समझो मुझसे। मान लो 26 है, 26 को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 20 + 6, इसको आगे कैसे लिखूंगा, ऐसे लिख सकता हूं मैं। ठीक है, जिसमें ये तो यूनिट डिजिट नंबर है, ये 10th डिजिट नंबर है। 26 को एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। मान लो कोई नंबर है XY, ये नंबर मान लो, ये कोई नंबर XY। अब 26 के कॉरस्पॉन्डिंग इसको भी एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो x × 10 + y, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसे ही yx को कैसे लिख सकता हूँ मैं, y10 + x ऐसे लिख सकता हूँ मैं। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन समझो। यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखो, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी कोई 2 डिजिट का नंबर है, उसकी
टू दोनों डिजिट का सम कितना है 9 है, ठीक है। आल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिड रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, यानी इस उस नंबर का 9 टाइम्स और उसकी डिजिट को अगर रिवर्स कर देंगे तो उसको चेंज करके जो नंबर आएगा उसका 2 टाइम्स, दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। लिखो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर की बात चलिए तो सबसे पहले क्या लिखूं, लेट यूनिट डिजिट नंबर, 2 डिजिट का यूनिट डिजिट x मान ली और यूनिट डिजिट x मान ली और 10 डिजिट क्या मान ली y। तो नंबर क्या बनेगा, नंबर विल बी, नंबर बनेगा यहाँ पे yx बनेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है ये। उसने क्या बोला है, दोनों डिजिट का सम कितना है 9 है, यानी x प्लस वाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। पहली लाइन से तो ये मिल गया मुझे, ठीक है। अब सेकंड लाइन में क्या बोल रहा है, जो ये नंबर है इस नंबर का 9 टाइम्स, वाई एक्स का 9 टाइम, वाई जो ये नंबर है देखो इस नंबर का 9 टाइम्स क्वेश्चन में क्या रखा, और इसको रिवर्स करके इसकी डिजिट को रिवर्स करके क्या ले, वाई एक्स का क्या होगा एक्स वाई होगा, इसकी डिजिट को जो रिवर्स करके होगा ये नंबर उसके 2 टाइम्स के इक्वल होगा, ठीक है। आए समझ में, यानी इस नंबर का 9 टाइम्स इज इक्वल टू होगा इसकी डिजिट को रिवर्स कर, इसको रिवर्स करके क्या बनेगा, वाई एक्स का रिवर्स क्या होता है एक्स वाई, ठीक है, उसके 2 टाइम्स के इक्वल होगा। लिख लिया मैंने, तो 9 मल्टी, अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो तो 10y प्लस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसको 10x प्लस वाई, ओके। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 90y प्लस 9x 20x प्लस 2y, ठीक है। अब देखो, अब x वाली टर्म को एक साइड कर लो, y वाली टर्म को एक साइड कर लो, ये बड़ा है, बड़ी टर्म है, इस हमेशा बड़े की तरफ छोटे वाली टर्म आएगी, तो ले जाओ 2y को इस साइड ले जाओ, यहाँ पे 20x है, इसकी तरफ 9x वाली टर्म आ गई, तो 88y इज इक्वल टू 11x हो जाएगा मेरे पास, तो 88y 11 डिवाइड में आ गया तो कितना हो गया 8y, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 8y, ठीक है, इसको मान लो 2। अब ये तो क्वेश्चन सिंपल ही हो गया, x की वैल्यू पता है, इक्वेशन में पुट कर दो, तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, x की वैल्यू क्या आई है आपके पास, x इज इक्वल टू 8y आई है, पुट वैल्यू x इज इक्वल टू 8y इन इक्वेशन फर्स्ट, कर दो फिर पुट, आप करो पुट, इक्वेशन फर्स्ट ये है, x की जगह ये वैल्यू टेक दी प्लस y इज इक्वल टू 9, तो 9y इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 1 हो गई मेरे पास, ठीक है। अब हमारे पास क्या था देन, x इज इक्वल टू 8y था, तो x इज इक्वल टू y की वैल्यू 1 थी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई मेरे पास, ठीक है। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई, देन रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर विल बी, तो 2 डिजिट का नंबर क्या हो सकता है, अब ये तो हमने सपोज कर दिया ये यूनिट डिजिट नंबर है, 10 डिजिट नंबर है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एक तो हो सकता है वो, देखो मैंने एक्स वाई सपोज किया था, एक्स की वैल्यू कितनी आई है 8, वाई की वैल्यू 1, तो एक तो 81 बनता है, अगर नंबर क्या हो एक्स वाई एक्स हो तो तब क्या बनेगा 18 बनेगा, तो आंसर एक तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो ये होगा आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। आगे देखो, मीना वेंट टू बैंक टू विदड्रॉ ₹2000, यानी मीना बैंक में जाती है कितने पैसे निकलवाने, 2000 रुपये निकलवाने जाती है। शी आस्क्ड द कैशियर, वो कैशियर से कहती है टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली, कि उसे वो केवल 50 रुपये के नोट दे और 100 रुपये के नोट देते, ठीक है।
और मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, और उसको टोटल कितने नोट प्राप्त होते हैं, 25 नोट देता है, मिलते हैं उसे। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड, तो बताना है कि उसको 50 रुपये के और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त हुए। तो यहाँ पे क्या सपोज कर लेते हो, लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50, ठीक है, 50 रुपये के नोट कितने प्राप्त हुए, मैंने क्या मान लिया, एक्स। फिर इसी तरीके से नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 रुपये के नोट कितने मिले उसको, वाई, ठीक है। टोटल कितने पे निकलवाए थे उसने, 2000 रुपये, यानी 50 की 50 की मल्टीप्लाई कर दूँ जितने 50 के नोट्स हैं, प्लस 100 की मल्टीप्लाई कर दूँ जितने 100 के नोट्स हैं, तो टोटल रुपीज़ कितने बनेंगे मेरे पास, 2000 ही बनेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यही बनेंगे। अब यहाँ से आप क्या करो, 50 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या रह जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000। अब ये 50 इसके डिवाइड में ले जाओ, 2000 के डिवाइड में चला गया 50, तो कट गया, काट कितना आ गया, 40, यानी x प्लस 2y किसके इक्वल आ गया, 40 के। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे क्या बोल रहा है उसने कि उसको टोटल कितने नोट मिलते हैं, 25 नोट मिलते हैं, यानी x रुपये के 50 रुपये कितने नोट है, x प्लस 100 रुपये कितने नोट है, y, तो टोटल नोट कितने हैं, 25 हो गए। तो ये होगी इक्वेशन सेकंड। अब सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, वी है, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दो आप, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो माइनस 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 ये कट गया, यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे 15, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 15। देन पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में आप क्या कर दो, पुट कर दो फिर पुट, यानी x प्लस दिस इज इक्वल टू, वाई की जगह वैल्यू पुट कर दी, तो x प्लस 30 इज इक्वल टू 40, ये आ गया मेरे पास। अब 30 को इस तरफ ले जाओ आप, x इज इक्वल टू 40 माइनस 30, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 10। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक्स वाई की वैल्यू की 100, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100। तो 50 रुपये कितने नोट x माने थे, x की वैल्यू कितनी है, ये 10, तो 50 रुपये कितने नोट है, 10। अब 100 रुपये किसके नोट कितने थे, y थे, और y की वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी, और दोनों का सम 25 है, तो हमारा आंसर सही है। तो इस तरीके से करना है आपने। अब इसका लास्ट पार्ट देखो, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स्ड चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 days, यानी कोई पुस्तकालय है, उसके अंदर जो पुस्तकें किराए पे देती है वो, उसके अंदर जो पुस्तक का पहले 3 दिन का किराया वो तो फिक्स है, एंड एन एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे, अगर आप 3 दिन के बाद और दिन के लिए लेना चाहते हो तो उसका पर डे के हिसाब से और किराया लगेगा। 3 दिन का तो फिक्स है, चाहे आप 1 दिन रखो चाहे 2 दिन, 3 दिन का किराया तो फिक्स है। अगर 3 दिन से बाद रखते हो आप तो उसका पर डे के हिसाब से अलग चार्जेस है। देयर आफ्टर सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक कैप्ड फॉर 7 days, यानी सरिता क्या करती है, 7 दिन के लिए बुक रखती है, और कितने रुपए पे करती है वो, 27 रुपये, 7 दिन के 27 रुपये पे करती है सरिता। वाइल सुसी पेड ₹21 फॉर द बुक्स शी कैप्ड फॉर 5 days, जबकि सुसी 5 दिन पुस्तक रखती है और कितने रुपये देती है, 21 रुपये देती है। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, तो ये आपने फाइंड करना है। अब जो फाइंड करना है वो सपोज कर लो, लेट फिक्स्ड चार्ज, तो सपोज कर लो लेट फिक्स्ड चार्जेस कितने, x, और चार्ज
पर डे का चार्ज कितना है, फिक्स चार्जेस तो एक्स मान लिया, चार्ज पर डे वाई सपोज कर लिया मैंने, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब सबसे पहले आ जाओ सरिता पे। सरिता कितने दिन पुस्तक रखती है, 7 दिन। देखो पहले 3 दिन का किराया तो फिक्स है एक्स, यानी 3 दिन का किराया तो इसमें आ गया, 7 दिन रखी थी, 3 दिन तो इसमें चले गए। अब रह गए कितने दिन, 7 में से 3 गए 4। अब 1 दिन का किराया कितने है वाई, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 4 वाई, 3 और 4 7 हो गया। देखो 3 दिन का किराया तो इसमें आ गया और 4 दिन का किराया इसमें आ गया, तो टोटल रुपये कितने आ गए सरिता के, 27 रुपये। आए समझे। एंड अब सूसी पे आ जाओ। सूसी रखती है 5 दिन किताब, ठीक है। 3 दिन का तो ये हो गया एक्स, 3 दिन तो इसमें चले गए, 1 दिन का वाई, 2 दिन का 2 वाई, 3 और 2 5, कितने रुपये देती है, 21 रुपये देती है वो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है, ओके। इक्वेशन समझा दी मैंने आपको। सरिता 7 दिन पुस्तक रखती है, 7 दिन रखती है, देखो 1 दिन 3 दिन का तो एक्स हो गया, 3 दिन का किराया तो एक्स है, 7 दिन रखती है और 4 ये आ गया, 1 दिन का वाई है तो 4 दिन का 4 वाई, और 3 और 4 7 दिन का टोटल किराया कितना हो गया 27 रुपये, जो उसने बता रखे हैं हमें, ठीक है। अब सूसी ने 5 दिन रखी है तो 3 दिन का तो एक्स हो गया, 3 दिन तो इसमें चले गए। अब 5 दिन रखी थी तो 2 वाई इज इक्वल टू 21, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो सॉल्व करके इसको, ठीक है। तो ये काम करना है आपने, सभी पार्ट करवा दिए मैंने, और ये एक्सरसाइज 3.4 आपकी कंप्लीट हो गई।